हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम सीख रहे हैं हिंदी पढ़ना कैसे सीखें। इससे पहले जो मेरी क्लास थी 8th क्लास या जो 9 थी, उसमें हमने क्या सीखा था। छोटे आ से अनार के बाद आता है बड़े आ से आम, जो मात्रा सीखी थी बड़े आ से, जो भी बड़े आ से मात्राएँ लगती है। जैसे कि एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि आप अगर भूल गए हो तो रिमाइंड हो जाए। ये वाला हमने सीखा था, जैसे बड़े आ से आम, बड़ी आ की मात्रा जिस पे लगती है तो क्या क्या बनेगा, जैसे नाम, धाम। उसके बाद मैंने क्लास दी थी आपको छोटी ई की मात्रा वाली क्लास आज देने वाली हूँ मैं। उसमें हम सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले कितने शब्द बनते हैं और किस तरीके से बोला जाता है। आज हम सीखने वाले हैं छोटी ई की मात्रा के जो शब्द हैं उन्हें किस तरीके से बोला जाता है। ये जितने भी मैंने बोर्ड पे लिखा है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा है, ताकि आपको मैं नंबर वाइज बोलती चलूँ और आपको समझ में आए और ये पता लगे कि मैंने किस तरीके से कौन सी मात्रा है और किस तरफ से ये लगती है और कौन सी जगह पे लगती है। ये वो देखेंगे हम आज 10th क्लास में। पहला हमारा अक्षर दिया हुआ है सा और रा। सा पे अगर मैंने छोटी की मात्रा लगाई है तो क्या बन गया, वो सिर। इसी तरीके से आपको सारे शब्द बोलते चलने हैं मेरे पीछे पीछे। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि ये लिखा है का, ठीक है। अभी सिंगल का है, अगर हम सिंगल का पे छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये की। और इसके आगे आप कुछ भी वर्ड जोड़ दो, चाहे रा जोड़ दो चाहे ला जोड़ दो, पर वो क्या बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, की। और इसी की जगह अगर आप का लिखे हो का, और का पे छोटी की मात्रा आपने दोबारा लगाई है और रा लिखा तो क्या बन जाएगा, कीर। इसी तरीके से सारे शब्द बोलने हैं। 2-2 अंक वाले शब्द हैं, फिर 3 वाले हैं, फिर 4 वाले हैं। इसके बाद हम जो साइड में लिखा हुआ ये लिखे हमारे वाक्य, स्टोरी टाइप जो होता है ना, छोटा छोटा, वो लिखा है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सा पे छोटे की मात्रा रा, सिर। का बा कभी, दिल, हिल, गिर, फिर, छवि, गिन। अगर आप बोर हो रहे हो तो क्लास में आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ साथ बोलते चलोगे ना मेरे शब्द को, तो आपको भी बोलने में दिक्कत नहीं होगी और आप भी सीख जाओगे कि किस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ और किस तरीके से बोला जाता है। इसके बाद है मिला, पिता, रवि, पति, गति, दिया, पिन, शिक्षा। ये ध्यान रखना है कि हमें छोटी की मात्रा किस तरफ से ले आनी है और किस तरफ लगती है। जिला, शिव, राशि, तिथि, खिल, रात्रि, शिव, विष। बिहार, हिरन, खिलाफ, डाकिया, दिलासा, खटिया। चिकना, पहिया, ठिकाना, दिमाग, धनिया, नदियाँ। विचार, कविता, विषय, दिलाई, विराट, बिगाड़, जिराफ। टिकट, बिटिया, सितार, विमान, शिखार, किरण, चिड़िया। गिलास, हिसाब, किताब, बगिया, मिलन, किसान, मालिक। टिकिया, विवाह, नाविक, तकिया, नियम, मिटाया, विज्ञान। किताब, कितना, बारिश, किधर, किराया, अनिल, कपिल, तिलहन। दिवाकर, खिसकना, मिलावट, गिरगिट, झिलझिल, किशमिश, हिमालय, विटामिन, नागरिक, विज्ञापन, निराकरण। हिमालय के बाद है बिटिया, ये हमारी लाइन पढ़ ली है। इसके बाद आएगा नीचे अधिकार, पिकनिक, इतिहास, अभिवादन, रविवार, नारियल, अभिनेता, रिमझिम, परिवार, चित्रकार। ये थे हमारे छोटी की मात्रा वाले अक्षर, जो ये देखिए मैंने आपके सामने लिखी हुई है। ये आपको पहचान रखना है कि हमारी छोटी की मात्रा वाले अक्षर हैं वो किस तरीके से क्या होता है। जो हमारा ये जैसे कि ये अक्षर लिखा है का, तो का के क्या आएगा, जो पीछे की तरफ लगेगी ना, ये होती है हमारी छोटी की मात्रा। ये हमेशा में आपको पहचान में रखना है कि छोटी की मात्रा किस साइड लगती है और किस अक्षर में किस तरीके से घुमा के लेके आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है
किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि छोटी और बड़ी की मात्रा में उन्हें कन्फ्यूजन हो रही है पढ़ने समझने में, तो उनको ये ध्यान रखना है कि छोटी की मात्रा हमारी वो किस तरीके से आ रही है, किस तरफ लिख रहे हैं और किस तरीके से पढ़ने में उसको यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे ई की मात्रा वाले, छोटी ई की मात्रा वाले वाक्य जो हमें एक पैसेज में दिए गए हैं। जैसे कि क्या लिखा है, ये छवि अब जाग, दिन निकल आया, खटिया उठाकर रख, सिर पर मालिश कर, फिर नहाकर विमल का गिटार बजा, किशन व विशेष आ गए, विहिर व अनिल साइकिल पर आए, विकास भजन गा, फिर खाना खा, किताब निकाल कर कविता पढ़ा। ये विकास का निवास था, रविवार का दिन था, डाकिया साइकिल पर आया, टिकट लगा लिफाफा लाया। किसका पत्र आया, विमला लिफाफा दिखा, पत्र कविता का था, पत्र पर हमारा पता लिखा था। ये थे हमारे वाक्य। अगर आपको इससे ज़्यादा और वाक्य चाहिए तो आप अपनी गूगल या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ऐसे काफ़ी सारे वाक्य मिल जाएंगे जिससे आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और जितना भी मैंने लिखा है आप अपनी कॉपी में लिख के रखना ताकि आपको ये याद रहे कि कौन सी मात्रा किस तरीके से बोली गई है और किस तरीके से लिखा गया है। और ये वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा डाउनलोड करके देख लेना ताकि आपको जो मैं बोल रही हूँ वो याद रहे। और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी क्लासें आप तक पहुँच पाएँ।